Here, continuing with our conclusion of biochemical characterization of transforming principle, the point was that these three scientists, that is Avery, Collin and McCarthy, they used protein digesting enzyme for S cells. Okay, then protease की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन अफेक्ट नहीं होता है, देयरफॉर जो भी चीज़ एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से हीट किल्ड बैक्टीरिया से आर स्ट्रेन को ट्रांसफॉर्म कर रही थी, राइट, वो प्रोटीन नहीं है, राइट। एंड द सेम गोज़ विद RNA डाइजेस्टिंग एंजाइम, जब उन्होंने RNAs डाला एंड ट्रांसफॉर्मेशन अफेक्ट नहीं हुआ। बट इन द केस ऑफ DNAs, जो कि DNA को मीन्स डाइजेस्ट कर देगा, उस टाइम पे हीट किल्ड एस स्ट्रेन जो है वो आर स्ट्रेन को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाया, राइट। सो इसका मतलब क्या है कि जो आपका रिजल्ट आया होगा वो ये है कि S strain heat killed plus R strain live would not have killed the mice. Okay, so therefore DNA is the hereditary material, right? पर इस पर्टिकुलर चीज़ की वजह से डाइजेस्टिंग एंजाइम्स डालकर एंड देन ये बताकर कि RNA एंड प्रोटीन नहीं है एंड DNA है, इससे बहुत सारे बायोलॉजिस्ट कन्विंस नहीं हुए थे। उसके बाद आया एक अनइक्वोकल, दैट इज़ उसके आगे कोई नहीं बोल पाया, वो परफेक्ट एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, जिसको मान लिया गया या इसको ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। द अनइक्वोकल प्रूफ दैट DNA इज द जेनेटिक मटेरियल केम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ एल्फ्रेड Hershey and Martha Chase, 1952. They worked with the viruses that infect bacteria called bacteriophages. The bacteriophage attaches to the bacteria and its genetic material then enters the bacterial cell. The bacterial cell treats the viral genetic material as if it was its own and subsequently manufactures more virus particles. Hershey and Chase worked to discover whether it was a protein or DNA from the viruses that enter the bacteria. Okay, so किसके द्वारा एक्सपेरिमेंट किया गया? अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज, कॉमनली नोन एज हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट, राइट। उन्होंने उस वायरस के ऊपर काम किया जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, राइट। सो वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरियाज आर कॉमनली नोन एज बैक्टीरियोफेजेस। ओके, सो अब बैक्टीरियोफेज का जो स्ट्रक्चर है वो आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्लास 11th चैप्टर 2 बायोलॉजी में देखने को मिलता है, राइट। सो से बैक्टीरियोफेज जो है वो अटैच करता है एक बैक्टीरिया के ऊपर, राइट, एंड देन अपना जेनेटिक मटेरियल जो है वो बैक्टीरियल सेल में डाल देता है, जिसकी वजह से उसने क्या किया, मीन्स वायरस ने अफेक्ट कर दिया बैक्टीरिया को, इन्फेक्ट कर दिया बैक्टीरिया को, राइट। सो बैक्टीरियल सेल जो है वो अपना वायरल जेनेटिक मटेरियल जो है वो मीन्स उसका अपना है, बट देन उसके बाद जब वो एंटर हो जाता है किसमें, बैक्टीरिया में, राइट, तो वहाँ पर वो अपने ही वायरल जो DNA है या फिर जेनेटिक मटेरियल है उसको मैन्युफैक्चर करना शुरू कर देता है, राइट। सो पॉइंट ये था कि हर्शे एंड चेज को वर्क करना था ये पता करने के लिए कि वो प्रोटीन है या फिर DNA है जो कि वायरस एंटर हो रहा है, जिस भी चीज़ का वायरस मतलब एंटर हो रहा है बैक्टीरिया में। ओके, तो they grew some viruses on a medium that contained radioactive phosphorus and some other on medium that contains radioactive sulfur. Viruses grown in the presence of radioactive phosphorus contained radioactive DNA but not radioactive protein, because DNA contains phosphorus but protein do not. Similarly, viruses grown on the radioactive sulfur contained radioactive proteins but not radioactive DNA, because DNA does not contain sulfur. अब इन दोनों साइंटिस्ट ने एक्चुअल में किया क्या, इन्होंने जो आपके वायरसेस हैं उन्हें रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस एंड आपके सल्फ़र में मीन्स दो मीडियम्स में, राइट, ग्रो करवाया। लाइक एक प्लेट में जो वायरस है वो ग्रो करवाए जा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, और दूसरी प्लेट में ग्रो करवाए जा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव सल्फ़र। ओके, सो आपका जो वायरस रहेगा जो कि रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में ग्रो करवाया जा रहा है उसका DNA जो होगा वो बहुत ऑब्वियस सी बात है वो भी रेडियो एक्टिव ही होगा। वायसो क्योंकि DNA में एक फॉस्फेट ग्रुप होता है, दैट फॉस्फोरस, राइट, बट सल्फ़र कहीं पर नहीं होता, सो देयरफॉर वहाँ पर DNA रेडियो एक्टिव होगा। वेल इन द केस ऑफ आपका प्रोटीन जो आपका वायरस
जहाँ पे ग्रो करवाया जा रहा है रेडियो एक्टिव सल्फ़र में, वहाँ पर वो रेडियो एक्टिव प्रोटीन शो करेगा, ना कि डीएनए, बिकॉज सल्फ़र प्रोटीन में पाया जाता है। ओके, सो एक आपका शो कर रहा है रेडियो एक्टिव डीएनए एंड उसमें सिंपल प्रोटीन्स है, एक आपका शो कर रहा है रेडियो एक्टिव प्रोटीन्स बट उसमें सिंपल डीएनए है। ओके, सो coming next, radioactive phages were allowed to attach to E. coli bacteria. Then as the infection proceeded, the viral coats were removed from the bacteria by agitating them in a blender. The virus particles were separated from the bacteria by spinning them in a centrifuge. Okay, see, जो आपके अब रेडियो एक्टिव फेजेस हैं, मतलब कि एक बैक्टीरियोफेज जिसमें डीएनए रेडियो एक्टिव है, एक है जिसमें प्रोटीन रेडियो एक्टिव है, इसको बैक्टीरिया में मीन्स अटैच किया जाता है। सो दैट मीन्स वो अपना वायरल जो भी जेनेटिक मटेरियल है उसको बैक्टीरिया में डालें एंड देयरफॉर आगे प्रोसीड करें, मैन्युफैक्चर करें, राइट। सो इन्फेक्शन होता है, दैट इज़ जो जेनेटिक मटेरियल है उसको जो फेजेस हैं, जो वायरसेस हैं, वो बैक्टीरिया में डालते हैं। देन अब ब्लेंडर में डाला जाता है। ब्लेंडर मीन्स जो कि बहुत ज़ोर से इन पर्टिकुलर्स को घुमाएगा, जिसकी वजह से जो आपका बैक्टीरियोफेज है उसका जो बाहर का कोट है, राइट, वायरल कोट, वो अलग हो जाएगा एंड आपका जो अंदर का जेनेटिक मटेरियल है वो जो बैक्टीरिया के अंदर लाइक इन्फेक्ट हो जाएगा। Okay, bacteria which was infected with viruses that had radioactive DNA were radioactive, indicating that DNA was the material that passed from the virus to the bacteria. Bacteria that were infected with viruses that had radioactive protein were not radioactive. This indicates that the protein did not enter the bacteria from the viruses. DNA is therefore the genetic material that is passed from virus to bacteria. Okay, so अब आपका जो बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरिया है जहाँ पर आपका वो वायरस ने अटैक किया है जिसके पास रेडियो एक्टिव डीएनए था, राइट। सो वो बैक्टीरिया तो एंटायरली अपने आप को रेडियो एक्टिव शो कर रहा है, देयरफॉर आपका डीएनए पास हो गया। वाइल इन द केस ऑफ वो बैक्टीरिया जो कि ऐसे मीन्स बैक्टीरियोफाज से अटैच इन्फेक्ट करवाया गया था जिसके पास रेडियो एक्टिव प्रोटीन था, वो रेडियो एक्टिव शो नहीं हो रहा है। सो देयरफॉर जो रेडियो एक्टिव डीएनए है वो पास हो जाता है, कहाँ से, वायरस से बैक्टीरिया में, पर रेडियो एक्टिव प्रोटीन पास नहीं हो पाता वायरस से बैक्टीरिया में। सो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि डीएनए होता है जो जेनेटिक मटेरियल है, राइट। सो पॉइंट क्या है, ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट में आपके बैक्टीरियोफेजेस लिए गए, फिगर 6.5। ओके, एक साइड आपको दिखा रखा है रेडियो एक्टिव एस सल्फर, राइट, जहाँ पे प्रोटीन कैप्सूल है, एक तरफ आपको फॉस्फोरस कैप्सूल दिखा रखा है। ओके, देन इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग एंड सेंट्रीफ्यूगेशन। बाय बाय।